कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलजिनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवाय श्रीरामचन्द्राय वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास कारिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं
वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम् या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो शंकर भगवान की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी आज की कथा के से पूर्व बड़े प्रेम के साथ सभी भगवान की महिमा का गुणगान हमारे साथ करेंगे। सभी बड़े भाव से गाएं हमारे साथ। अपना ध्यान भगवान भोलेनाथ के चरणों में लगाते हुए भजन बिना तन राख के ढेरे जीवन रहना जीवन रहना अंधेरे भजन बिना तन राख के ढेरे भजन बिना तन राख की ढेरी जीवन रहना अंधेरे जीवन रैन अंधेरी। क्यों मूर्ख मन भटक रहा है 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 लोभ मोह में अटक रहा है लोभ मोह में अटक रहा है भूल रहा भगवत की महिमा भूल रहा भगवत की महिमा मति मारी है तेरी जीवन रहना अंधेरे भजन बिना तन राख की ढेरे जीवन रहना अंधेरे जीवन रैन अंधेरी। जय हो। रोम रोम में राम रमा है रोम रोम में राम रमा है
जगत थमा है। राम नाम पर जगत थमा है। राम भजन कर ले मेरे भाई, राम भजन कर ले मेरे भाई। बात मान ले मेरी, जीवन रे जीवन रैन अंधेरी। भजन बिना तन राख
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। परम मंगलमय भगवान भूत भावन भगवान शंकर आशुतोष सर्व दुख प्रमोष साक्षात निर्गुण निर्विकार निराकार अखंड अचिंत्य परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम स्वरूप औगड़दानी भगवान भोले बाबा की बांगमयी प्रतिमूर्ति शिव महापुराण एवं इस यज्ञ मंडप में आवाहित सभी देवी देवताओं सहित हमारे सभी विद्वान बंधु एवं संगीताचार्य बंधु और कथा के परम रसिक भगत जनों, परमात्मा की कृपा से प्राप्त यह मनुष्य जीवन बहुत ही दिव्य कर्मों का फल है और इस जन्म को पाकर हमारा जीवन का ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, ये जानना बहुत आवश्यक है। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को ये योनि प्राप्त हुई है। भगवान ने मुख में वाणी दी, कान में सुनने की शक्ति प्रदान की, आंखों में दृष्टि प्रदान की और मनुष्य को हाथ दिए कमाने के लिए, कर्म करने के लिए, और सबसे श्रेष्ठ हमारे इस जीवन को विवेक प्रदान किया, बुद्धि प्रदान की। जैसी बुद्धि 84 लाख योनियों में मनुष्य के पास है, ऐसी बुद्धि किसी के पास नहीं है। और इस बुद्धि को पाकर फिर भगवान ने स्वयं निर्विकार, निर्गुण, निराकार से होकर साकार रूप धारण किया। हमें वेद प्रदान किए, वेदों में विविध विधियां बताई, विविध मंत्र हमारे कल्याण हेतु दिए परमात्मा ने। किसी भी पशु जानवर को, पशु या पक्षी को, जलचर नभचर किसी भी जीव को किसी भी प्रकार का ऐसा ज्ञान लेने की सामर्थ्य और विवेक नहीं है, परंतु मनुष्य के पास विवेक है, बुद्धि भगवान ने प्रदान की। अब इस बुद्धि को हम, इसका समर्पण अगर हम परमात्मा को करते हैं, उनकी बताई वेदों में विधियां हैं, शास्त्रों में विधियां हैं, पुराण हैं, ग्रंथ हैं,
उससे हमारा कल्याण होगा। जब उससे भी कल्याण नहीं होता तो भगवान ने अपना स्वरूप निराकार में सदगुरुदेव में प्रकट किया, और गुरु मिलते हैं तब भी हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। गुरु हमें ज्ञान देते हैं। गुरु जी ने हमें ज्ञान दिया, गुरु ने हमें जीना सिखाया, और गुरु ने ही हमें बुरे मार्ग से निकलने का रास्ता बताया। इस संसार में पाप से कैसे बचा जाए ये हमें गुरु ने बताया। तो गुरु में भी भगवान ही प्रकट हो गए। इस जीव को मां के गर्भ में भेजा तो माता पिता के हृदय में भगवान ने वास किया, इस जीव के कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए। जीव एक ही है, ये जीवात्मा एक है। परमात्मा और जीवात्मा एक है। इस जीवात्मा को जब हम अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित करके जब भगवान में लय करते हैं तो परमात्मा और आत्मा एक हो जाती है। इसमें पृथकता एवं भेद जो है ये बिल्कुल दूर हो जाता है। इसलिए अपने जीवन का ये लक्ष्य रखें कि जीवन में हो सके, जीवन में अगर हो सके तो गुरु से जुड़ें। इसका भरपूर प्रयास हमें करना चाहिए। हमें कथाओं से जुड़ना चाहिए, हमें संतों से जुड़ना चाहिए, हमें विप्रदेवों से जुड़ना चाहिए। आत्म कल्याण का मार्ग पूछिए। कभी संत मिले, कभी गुरु मिले तो हमें सदैव यही पूछें कि महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा। संत गुरु जब मिलते हैं तो ये मत पूछो कि मेरे बेटा होगा या बेटी होगी, मेरी बेटी क्या बनेगी। संत मिले, अगर संत मिले, गुरु मिले तो संत और गुरुओं से सदैव ये मत पूछो मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरी नौकरी कब लगेगी। ये मत पूछो कि हमारी बेटी की शादी कब होगी। कर्मों के बिना कुछ नहीं मिलता, ध्यान रखना। बोलो शंकर भगवान की। जैसा कर्म हमने कर रखा है ना, कर्मों के अनुसार ही सब प्राप्त होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो भाग्य में होगा वो मिलेगा, फिर कर्म क्यों करें, कर्म क्यों करें, भाग्य में तो है। लेकिन कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। तो भैया ऐसा नहीं है। मानो कि हम चाय पीते हैं, ठीक है, चाय पीते हैं। अगर मानना ही है तो चाय क्यों फिर कॉफी की बात करते हैं। तो भैया अगर चाय कॉफी पीना हो, दूध पीना हो तो चाय कॉफी के लिए तो भैया उसको बनाना तो पड़ेगा, पात्र में तो डालना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, अपने आप थोड़ी आएगी। कर्म करना पड़ेगा। पहले कर्म करोगे, कर्म के अनुसार ही आपको फिर वो वस्तु प्राप्त होती है। इसलिए कर्म करना पड़ता है, भाग्य तब फलीभूत होता है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और संसार के जितने साधन हैं अगर बुद्धिहीन को मिल जाएं तो उनका दुरुपयोग करता है। ध्यान से सुनना आप लोगों ने। साधन अगर किसी बुद्धिहीन को मिल जाए तो उनका दुरुपयोग करता है। विद्या विविदाय धनम मादाय, विद्या विवेकहीन व्यक्ति के लिए विवाद का कारण बन जाती है।
धन विवेकहीन मनुष्य के लिए विवाद का कारण बन जाता है। विद्या विविदाय धनम आदाय। अगर साधनहीन व्यक्ति को धन मिल जाए या विवेकहीन व्यक्ति को विद्या मिल जाए तो उसका अभिमान का हेतु हो जाता है। उसे अभिमान हो जाता है अपने विद्या का, उसे अभिमान हो जाता है अपने धन का। और अगर यही साधन अगर समझदार व्यक्ति को मिल जाएं तो ज्ञान का हेतु बन जाता है। किसी समझदार को, विवेकशील को अगर धन मिल जाए तो भैया वो दान का हेतु बन जाता है, दान। और अगर कहीं समझदार को बल मिल जाए तो जीवों की रक्षा का हेतु बन जाता है। और अगर विवेकहीन को अगर बल मिल जाए तो उसका दुरुपयोग करता है, गुंडागर्दी करता है, आतंकवाद फैलाता है। इसलिए साधन अगर मिले तो उनका सदुपयोग करो विवेक से। अपनी बुद्धि को अंतिम प्रमाण मत मानो। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी बुद्धि से सोचे हुए प्रमाण को अंतिम प्रमाण मान लेते हैं कि मेरे जैसा कोई समझदार नहीं है। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि शास्त्र ही प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्य कार्यो व्यवस्थितः। क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं, शास्त्र प्रमाण है, आपका स्वयं का प्रमाण नहीं। अपनी बुद्धि से प्रमाण कि भैया ये काम ऐसे ठीक रहेगा करो, नहीं। शास्त्र प्रमाण है, माता पिता प्रमाण है, गुरुदेव प्रमाण है। अपने माता पिता से पूछो, अपने गुरुदेव से पूछो। शास्त्र पढ़ सकते हो, शास्त्र पढ़ो। जीवन जीने की शैली क्या है, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, रखो घर में रामचरितमानस रखो। ज्यादा नहीं तो 4 चौपाइयां रोज पढ़ो और चौपाई पढ़ के उनका अर्थ भी समझना है। उन चौपाइयों का अर्थ, सरलार्थ, व्याख्या, उसको समझने का प्रयास करो और उसको जीवन में उतारने का प्रयास करो। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ कर्म करना सिखाती रामायण। आपको जीने की कला आएगी। जीना सीखना है तो रामायण रखो, घर चलाना सीखना है तो रामायण घर में रखो, पढ़ो, सुनो। आपका गृहस्थ मंगलमय हो जाएगा। और अगर आपने मरना सीखना है, मृत्यु के भय से बचना है, मृत्यु को मंगलमय करना है तो भागवत को रखो, पढ़ो, सुनो। भगवान ने सब कुछ दिया है। इसलिए अभिमान नहीं होना चाहिए। अपने बल का अभिमान मत करो, अपने धन का अभिमान मत करो, अपनी विद्या का अभिमान मत करो। जब पैसा बढ़ता है तो अशांति आती है, फैलती है, पक्की बात है। जब जिसके पास ज्यादा धन हो जाता है तो यह अशांति लेकर आता है। परंतु उसका समर्पण अगर विवेकशील होकर किया जाए तो निश्चित रूप से वो कल्याण का हेतु हो जाता है। अपने धन की कभी व्याख्या मत करो। अपना धन सदैव छुपा कर रखो, गोपनीय रखो। मन में करुणा रखते हुए सब जीवों के कल्याण हेतु उसका प्रयोग करो। आत्म कल्याण के लिए उसका प्रयोग करो, उसे खर्चो। दान के लिए उसका प्रयोग करो, उसे खर्चो। आज के समय में इतनी त्रासदियां हो रही हैं जगह जगह पर, बहुत दयनीय स्थिति है। हो सके तो वहां जाकर अपने धन का सदुपयोग करो। कितने बड़े बड़े दानी सज्जनों का पता तब लगता है जब ऐसा कोई
त्रासदी डिजास्टर होता है तब पता लगता है कि कौन धनी है। वास्तव में धनी वही है जो जीवों की रक्षा हेतु अपने धन का प्रयोग करता है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हमारे हिमाचल से हंसराज रघुवंशी जी हैं। अभी हम तो वीडियो में देख रहे थे, त्रासदी वाले स्थान पर सराज वैली में जाकर उन्होंने 11 लाख रुपए उन प्रभावितों के लिए दिया। 11 लाख रुपए। और पंजाब से एक सज्जन हैं जिन्होंने 2 करोड़ देने का ऐलान किया है। और ये जो रक्षक बनते हैं, राजनीतियां खेलते हैं, रक्षक बनकर राजनीतियां खेलते हैं, वोट बैंक के लिए राजनीति खेलते हैं, किसी को मामा बनाते हैं, किसी को फूफा बनाते हैं, किसी को चाची बनाते हैं, किसी को मां बना लेते हैं। जरा नोटेशन करना, पता करना कि कितने आज के समय में उस त्रासदी में पैसे दे रहे हैं। बड़े बड़े सितारे वहां जा रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है। यहां पर मंत्री ऐसे जा रहे हैं जो कह रहे हैं कुछ करेंगे, दिया भी कुछ नहीं है। किसने वहां क्या दिया सब देख रहे हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। पर धन्य है वो सज्जन जो लोग अपनी नेक कमाई से 4 पैसे उस त्रासदी के प्रभावित उन जिनके पास ना घर बचा, जिनके पास ना कोई सामान बचा, ना सोने की जगह बची, ना खाने का, और तो और घर के सदस्यों को खो दिया है। अभी तक 11 लोग मिल नहीं पाए हैं, छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी। इसलिए करबद्ध प्रार्थना आप सब लोगों से है, आप जरूर ऐसे स्थान पर जा सकते हो तो जाकर देखो, अन्यथा सब आप मोबाइल पर तो देख ही रहे हो। उनको आपके मदद की आवश्यकता है और जीव का यही धर्म है कि दूसरों पर करुणा करे, दूसरों पर दया करे, यही धर्म है। धनात् धर्मम तथा सुखम। धन से धर्म कमाओ। अगर धर्म कमाओगे तो निश्चित रूप से आप लोगों के घर में सुख होगा, जिसकी खोज में आप दिन रात भटक रहे हैं। जिन खोजा तिन पाई। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए अपना धन गुप्त रखो, अपना तन गुप्त रखो, अपना भजन गुप्त रखो। 3 वस्तुएं गोपनीय रखने वाली हैं। दक्ष बना जब अध्यक्ष तो अभिमान का हेतु बन गया। दक्ष का अर्थ क्या होता है, ध्यान से सुनना आप लोगों ने। दक्ष कहते हैं चतुर को। दक्ष माने चतुर। दक्ष का अर्थ ही चतुर होता है। अब दक्ष ने अपनी बुद्धि का प्रयोग लगाया, भगवान शंकर का अपमान कर दिया अभिमानवश। जो चतुर होता है उसे अपने बुद्धि के ऊपर बड़ा अभिमान होता है। पद का अभिमान तो होता ही है, इसलिए चतुर जो होते हैं वो अभिमान वश बाद में फिर अपने ही किए हुए, अपने ही खोदे हुए कुओं में गिरकर वो मर जाते हैं। इसलिए कभी भी स्वयं अपनी बुद्धि के प्रमाण को लेकर ही कार्य नहीं करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्य कार्यो व्यवस्थितौ। किसी भी कार्य को करने के लिए क्या करना चाहिए, शास्त्र का प्रमाण लेना चाहिए। हमारा शास्त्र क्या कहता है। बोलो शंकर भगवान की। और जब ऐसा होगा तो मन एकदम से शांत हो जाएगा। किसी के बोलने पर भी आप शांति नहीं रहेगी, अशांति नहीं होगी, शांत रहेगा। अब एक भिखारी होता है, भिखारी दर दर में भीख मांगता है। और जब भीख मांगता है ना
तो उसको 100 गाली सुननी पड़ती है, 100 बार ठोकर खाता है। भिखारी भीख मांगने जाएगा, गाड़ी के पास जाएगा, आदमी के पास जाएगा, भीख मांगेगा, और लेकिन 100 ठोकरें पड़ती है। चल चल यहां से, आ गया कहीं से मांगने के लिए, कमाता धमाता कुछ है नहीं। परंतु ध्यान रखना, भिखारी कभी मांगना छोड़ता नहीं है और शांत रहता है भिखारी। और कहीं किसी अमीर को आप थोड़ी आंख दिखाना, बोलो, उसी समय पारा 108 डिग्री चढ़ जाएगा। हाँ, और कभी आपके सामने नहीं आएगा। तो इसलिए ये धन जो है बुद्धिहीन के लिए विवाद का कारण बनता है और विवेकशील मनुष्यों के लिए दान का हेतु हो जाता है। ये विद्या भी और धन भी ये कल्याण का हेतु बन जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। अब देखिए, भगवान भाव देखते हैं, परमात्मा भाव देखते हैं। विधियां तो बहुत होती हैं, शास्त्रों में सारे शास्त्र हमारे विधियों से भरे पड़े हैं, और कहते हैं विधि तब तक होती है जब तक भगवान से प्रेम ना हो जाए। और जब एक बार प्रेम हो जाता है, जब प्रेम हो गया, परमात्मा में भाव प्रकट हो गया और प्रेम प्रकट हो गया, फिर विधि काम नहीं आती। विधियां तब तक हैं जब तक प्रेम नहीं है। एक भक्त मंदिर में जाकर भगवान से मांगता है कि मुझे पुत्र दो भगवान, आर्त भाव होकर उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के पास जाता है कि मुझे दर्शन दो भगवान, तो भगवान का दर्शन हो जाता है। और उसी मंदिर में रहने वाला 40 साल से पुजारी बैठे हैं, उनको कभी दर्शन नहीं हुआ। अब बोलो, भाव की बात है, प्रेम की बात है। जब प्रेम प्रकट हो जाता है, भाव प्रकट हो जाता है, अब पुजारी तो बड़े विधि विधान से काम करते हैं। कल्याण तो होता है, कल्याण का साधन तो है, विधियां तो हैं, शास्त्र हैं, परंतु ये बात आपने समझनी है, विधि तो आवश्यक है। विधि के बिना कार्य नहीं करना चाहिए। और विधि इसलिए है कि भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो जाए, हमारे भाव की जागृति हो जाए। श्री रामकृष्ण परमहंस जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो भी एक मंदिर में पुजारी थे। पुजारी थे काली माता के मंदिर में, काली माँ के मंदिर में, भगवती काली माँ के मंदिर में पुजारी थे। और उन्होंने वो नित्य भगवती काली से बातें करते थे। माँ काली भगवती हर रोज उनसे बात मिलने आती थी और उनसे बातें करती थी। रामकृष्ण परमहंस जी। तो एक बार एक सेठ जी को रामकृष्ण परमहंस जी मिले। ध्यान से सुनना आप लोगों ने। देखो, जब आपका ध्यान इधर उधर होता है तो मुझे लगता है कि आप लोग कथा सुन ही नहीं रहे। सब नहीं, कहीं 4-5 भी बीच में गड़बड़ कर रहे हों तो ऐसा लगता है जैसे देखो इनको मेरी कथा जो हम सुना रहे हैं भगवान की कथा अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है ना? सब यहाँ पर जितने भी इस क्लास में बैठे हैं, वृद्धों की क्लास है, विवेकशीलों की क्लास है, क्योंकि यहाँ पर वही आते हैं जिनकी बुद्धि निर्मल है, जिनका मन भगवान का दर्शन करने के लिए निर्मल है। अन्यथा संसार में कितने लोग हैं इस समय जो हॉस्पिटल में बैठे हैं, कितने लोग हैं जो हॉस्पिटल में जिनको ग्लूकोज चढ़ रहा है। जिंदगी मौत के बीच में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और हम आप लोगों का सौभाग्य देखो, हम यहाँ कथा चल रही है। कितने लोग हैं जो कोर्ट में इस टाइम पेशी के लिए, हाँ, दुनिया भर के केस चल रहे हैं अदालत में।
तो संसार बहुत दुखी है। आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझो कि आप लोग यहाँ बैठे हो, और हम परम सौभाग्यशाली हैं जो आज हम आपको यहाँ बैठकर कथा सुना रहे हैं। भोले बाबा की श्रावण का महीना है, भोले बाबा का महीना है, और ऐतिहासिक ये स्थान है राज दरबार कुनिहार में, और साथ में शिव नगरी से कहा जाता है। प्राचीन गुफा, भगवान शंकर की यहाँ गुफा है, जहाँ पर आज भी दर्शन करके आज भी भक्त कृत्य हो जाते हैं। एक सेठ साहब जी को जब राम कृष्ण परमहंस जी मिले और भेंट हुई, बड़ा बहुत आदर सत्कार किया सेठ साहब ने रामकृष्ण परमहंस जी का। खूब भोजन कराया, दक्षिणा दी, प्रणाम किया, पूजन किया। तो रामकृष्ण परमहंस जी के पास सेठ साहब थे, उन्होंने समय निकालकर थोड़ी वार्ता की और एक बात पूछी कि महाराज, हमने सुना है कि आपको महाकाली भगवती आपसे मिलने आती हैं, महाराज हमें भी दर्शन करवा दो कभी। ध्यान से सुनना, समझ तब आएगा। हमें भी दर्शन करवा दीजिए। तो रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराए। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि भाई ऐसा करो, सबसे पहले तो चलो ठीक है, आप कह रहे हैं दर्शन करवाना है, हाँ भगवती हमसे मिलने आती हैं, बातें करती हैं, तो अपना एड्रेस दे दो। जब माँ आएगी पहले अपना एड्रेस दे दो तो हम आएंगे, वहीं पर माँ भगवती को बुलाएंगे। और सेठ साहब जी बड़े प्रसन्न हुए, अपना पता मांगा तो अपना पता, अपना कार्ड निकाला और अपने बंगले का कार्ड दे दिया, बंगले का कार्ड दे दिया। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि ये पता किसका है भाई? मेरा महाराज, मेरा। ये तेरा पता नहीं है। अरे भाई अपना पता बता, अपना। तो सेठ साहब ने वो कार्ड अपना रख लिया, दफ्तर का कार्ड दे दिया। ये किसका कार्ड है, किसका पता है? ये मेरा पता है महाराज। अरे तुम्हारा पता नहीं है, ये भी तुम्हारा पता नहीं है, अपना असली पता बताओ। अब वो चक्कर में पड़ गया, सेठ साहब जी चक्कर में पड़ गए। अपना पता कौन सा? अरे तुझे अपना पता नहीं? तू कौन है, अपना पता बता। तो सेठ साहब जी चक्कर में पड़ गए और दंडवत चरणों में गिर पड़े। प्रभु मुझे ये कौन सा पता आप पूछ रहे हैं? तो श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, सबसे पहले तुम माँ भगवती से मिलना चाहते हो और उनसे बातें करना चाहते हो। अरे तुझे अपना पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। सबसे पहले अपना पता करके आओ कि मैं कौन हूं। राम कृष्ण परमहंस जी ने बोध कराया सेठ साहब को कि भाई ये जो घर है ये तेरा थोड़ी है, ये तेरा नहीं है, ये दफ्तर भी तेरा नहीं है, ये भी तेरा पता नहीं है। और ये जिस शरीर में तू रह रहा है ये भी तेरा नहीं है, ये भी धर्मशाला है। अब तुझे अपना ही पता नहीं है। जब तुझे अपना पता लगेगा तुम्हारा साक्षात्कार मां भगवती काली से हो जाएगा। सबसे पहले अपना पता करना पड़ेगा। एक सिंह को सर्कस वाले पकड़ लेते हैं, ले जाते हैं और सर्कस में नचाते हैं। अब बोलो, अगर सिंह को पता लग जाए कि मैं जंगल का राजा हूं, सिंह भूल गया है, उसे भुला दिया है, सर्कस वालों ने भुला दिया कि तू कौन है। तू शेर है, जंगल का राजा है, दुनिया तुमसे डरती है, ये सब भुला दिया और सर्कस में नाचने को विवश कर दिया। ये जीव भी संसार में नाच रहा है,
माया ने इस जीव को इस संसार में नचा रखा है, 84 लाख योनियों में नाच रहा है। उसे पता ही नहीं कि मैं कोई सामान्य नहीं, मैं कोई सामान्य नहीं हूं। मैं तो परम तत्व हूं। कौन परम तत्व? वही परम तत्व कौन है? ये आत्मा ही, ये जीवात्मा ही परम तत्व ईश्वर है, जिसे तू मंदिर में ढूंढ रहा है, जिसे तू जगह जगह पे ढूंढ रहा है। भैया वो और कहीं नहीं है, वो भीतर है, यहां। इसलिए जीवन में सत्कर्म करो, सत्कर्म करके इस आत्म ज्ञान को प्राप्त करो। अगर आत्म ज्ञान होगा तो परमात्मा, उस परब्रह्म निराकार निर्विकार उस निर्गुण भगवान का पता लग जाएगा। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में व्याप्त है वही पिंड के अंदर है। फिर तू कहां ढूंढ रहा है? बोलो शंकर भगवान की। तो अपने इष्ट देव के प्रति जब आपका पूर्ण समर्पण हो जाता है तो विधि की आवश्यकता नहीं रहती है। अब एक छोटी सी कथा हमने कहीं पढ़ी थी, इसको सुनाते हैं। एक बहेलिया था, बहेलिया कहते हैं शिकारी। पुराने समय की बात है, जंगल में रहता था और उस बहेलिये की भगवान शंकर के प्रति जब निष्ठा जागी। अब जंगल में रहने वाले शिकारी को क्या पता होगा कि विधि क्या है, विधान क्या है। पर भगवान शंकर के प्रति निष्ठा जागी तो उस जंगल के बीच में एक प्राचीन मंदिर था, उसमें शिव की पिंडी स्थापित थी और उस मंदिर में एक पुजारी जी भी आते थे पूजा करने। जब निष्ठा जागी तो उसने क्या करना, वो अब पात्र था नहीं, वो तो शिकार करता था, जानवरों को पकड़ता, भूनता, खाता और नदी का पानी पीता और रहता। पुराने समय की बात है। और जब निष्ठा जागी तो भगवान भोले बाबा के ऊपर चढ़ाते हैं जल। तो उसके पास पात्र था नहीं, पात्र नहीं था, इसलिए मुख में जल भरकर लाता, अपने मुंह में जल भरता और भोले बाबा के ऊपर वहीं जाकर निकालता और भोले बाबा के ऊपर उड़ेल देता। और भोले बाबा के पास जब निष्ठा जागी ना, भाव की बात है, भोले बाबा के प्रति इतनी निष्ठा हो गई कि पानी मुख में भरकर लाता, उससे स्नान कराता और जो जानवर पकड़ता था उन जानवरों को पकड़कर भूनता और उनको भूनकर फिर पहले भोग लगाता। दो काम पकड़ लिए। पुजारी जी ने सोचा है भाई ये कौन है, ये कौन अनिष्ट कार्य कर रहा है, ये मांस कौन चढ़ा रहा है भोले बाबा के पास मांस। पुजारी जी को वहां पर बहुत प्राचीन मंदिर था, पुजारी जी को बहुत वर्ष हो गए थे पूजा करते हुए और बड़ा दुख हुआ। उस मांस को साफ किया, भगवान की पूजा की, चला गया। अगले दिन जब लौटा तो फिर देखा कि क्या वहां पर फिर से मांस चढ़ा हुआ है, मांस चढ़ा हुआ है। और तो उसका तो नियम था, वो पानी भर के मुख में लाता और भगवान का स्नान करवाता और मांस का भोग लगाता। और एक दिन भोले बाबा ने उसकी निष्ठा देखकर परीक्षा ले ली। ध्यान से सुनना, भोले बाबा के पिंडी पर जो है आंखें लगा रखी थी ना, आंख बना के रखी थी। प्राचीन मंदिर था, पिंडी पुरानी थी, तो भोले बाबा की आंख, तो एक आंख गायब हो गई। भगवान भोले बाबा ने पिंडी से एक आंख ही गायब कर दी। अब निष्ठा की बात समझिएगा, सुनिएगा। जब एक आंख गायब हो गई तो आया, मुख में पानी भरकर आया पानी चढ़ाने के लिए, और जब देखा कि भोले बाबा की आंख नहीं है, एक आंख तो गायब हो गई है।
और पानी भी गिर गया और गिड़गिड़ा कर रोने लगा, गिर पड़ा भगवान के पास। हे भोले बाबा, हे भोले बाबा, ये आपकी आंख किसने निकाल दी? आंख किसने निकाल दी? अब मैं क्या करूं? जोर रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा और मन में संकल्प आया कि आंख के बदले अब क्या? कांटे का, कांटा किस चीज से निकलता है? कांटे का इलाज कांटा ही है, जहर का इलाज जहर है, तो आंख के बदले आंख। और उस बहेली ने निष्ठा देखो, अपनी आंख निकाल के भोले बाबा के पिंडे में लगा और प्रसन्न होकर भगवान की पूजा करने लगा। एक आंख चला गया। दूसरे दिन भोले बाबा ने परीक्षा तो ले रहे थे, भोले बाबा ने दूसरी आंख को भी गायब कर दिया। अब अगले दिन फिर पूजा करने आया और फिर देखा दूसरी आंख गायब है। हे भोले बाबा, फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, ये आपकी दूसरी आंख किसने निकाल दी? ये क्या हो गया? और दूसरी आंख के लिए अब क्या किया? ध्यान से सुनना। अब सोचा भी दूसरी आंख भी भोले बाबा को अर्पण कर दूंगा। ये निष्ठा की बात है, नियम विधि नहीं चल रही है। और दूसरी आंख फिर अपने पांव का अंगूठा भोले बाबा की जहां से आंख निकली है वहां लगाया, ताकि पता लगे कि आंख यहां से गई है। अपने पांव का अंगूठा लगाया, हमने कथा पढ़ी है किसी अन्य पुराण में। और अपने दूसरी आंख भी उस बहेलिये ने निकाली और भोले बाबा को लगाने ही वाला था, इतने में पिंडी से भोले बाबा डमरू और त्रिशूल लेके प्रकट हो गए। भोले बाबा ने जो हाथ लगाया अपने भक्त को, बहेलिये को, दोनों आंखें ज्यों की त्यों हो गई। और भोले बाबा ने कहा, जय हो तुम्हारी, जीवन सफल हो गया महाराज। भोले बाबा ने दर्शन दे दिया। बहेलिया 84 के चक्कर से ही छूट गया। भोले बाबा उसको कहा कि तू चल, अब तेरा स्थान यहाँ नहीं है, तेरा स्थान तो शिव धाम में है। कहाँ है? भोले बाबा के शिव धाम में। और सदा सदा के लिए अपना गण बनाकर अपने साथ रख लिया। बोलिए शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव गाइए, सभी गाइए। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। भाई ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथों से तालियां बजाइए। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी बद्रीनाथ गंगे।
विश्वनाथ गंगे, काशी 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 विश्वनाथ गंगे। बोलो शंकर भगवान की हरिओम। तो कहते हैं यद करोसी यद सनासी यद जुहोसी ददासी यद, जो हम अर्पण करते हैं, आप विधि देखते हैं कि अर्पण करना है, परंतु भाव का कहीं ना कहीं अभाव रह जाता है। जहां भाव का रह जाता है अभाव, और फिर नहीं होता देवताओं का प्रभाव, और जीवन में ये मनुष्य दुखी ही दुखी रहता है। तो विधि भाव को जागृत करने का साधन है। सदना कसाई की आपने कथा सुनी होगी। सदना कसाई, सदना कसाई के पास क्या था? सालग्राम जी थे। करता क्या था? पूजा थोड़ी करता था, उससे मांस तोलता था। सदना कसाई पर कृपा की। शबरी की कथा आती है, शबरी की कथा आती है। बोलो शंकर भगवान की। शबरी ने भगवान को जूठे बैर खिलाए। कहते हैं विधि क्या है? विधि ये है कि आप अगर पानी पीते हो, और पानी जब पीते हो तो जिस हाथ से आपने गिलास उठाया, जिस हाथ से उससे पानी पिया, तो उसको अगर आप किसी पात्र में लगा देंगे तो वो जूठा माना जाता है। माना जाता है ना, उसे जूठा माना जाता। विधि ये है कि आप किसी भी पात्र को जूठा ना करो। पवित्रता, विधि। इसलिए माताएं कई बार पानी लेके आती हैं, या पानी कहीं, तो साथ में चुन्नी या कपड़ा लपेट कर पकड़ाती हैं, कहीं हाथ गलती से भी जूठा ना हुआ हो। किसी संत को, ब्राह्मण को जल अर्पण करेंगे, हम देखते हैं, हम जब किसी के घर में जाते हैं तो वहां देखा जाता है कि माताएं ना कपड़ा लेती हैं, गिलास पकड़ती हैं कपड़े में, बहुत बढ़िया विधि से, ताकि जूठा ना हो। बहुत अच्छी बात है। पवित्रता, शिष्टाचार, विधियां तो रखनी चाहिए। इसलिए अब शबरी की भक्ति इतनी आगे बढ़ गई थी कि जिस हाथ से बैर जूठा कर रही है, उसी से दूसरा उठा रही है। और भगवान को वैसे आता तो ऐसा भी है कि लक्ष्मण को भी बैर दिया, भगवान ने तो ग्रहण किया, भाव से खिला रही ना। लक्ष्मण जी ने उन बैरों को फेंक दिया, और वही बैर फिर संजीवनी बूटी बनकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाते हैं। ऐसा हमने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन हमारे गुरुजी भी यही कहते हैं कि हमने पढ़ा तो नहीं है लेकिन सुना है। रामायण में तो ऐसा वर्णन नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए राम को अगर प्रकट करना हो तो अपने भीतर भाव की जागृति कीजिए। भाव का जागरण होगा तो राम मिलेंगे, भाव का जागरण होगा तो श्याम मिलेंगे, और भाव का जागरण होगा तो शिव मिलेंगे,
और शिव भी राम का ही भजन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं। क्या कह रहे हैं? राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान लेहूं जो जान लिहारा। जिसने जानने का प्रयास किया, प्रेम दिल में प्रकट हुआ तो राम जी उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। और जिस प्रकार से पंचवटी में भगवान श्री राम रहते हैं, और जैसे ही सीता मैया पंचवटी में बैठी हैं, भगवान राम जैसे पंचवटी में प्रवेश कर रहे हैं तो सारी प्रकृति खिल गई, चारों ओर दिव्य सुगंध चलने लगी, पुष्प खिल गए, भ्रमरों की गुंजन आने लगी और सारी प्रकृति खिलखिलाकर प्रसन्न हो गई। उसी प्रकार से जब हमारे जीवन में राम जी का प्राकट्य होता है तो ये जो हमारी पंचवटी है, पंच तत्वों से बना ये शरीर है, ये भी एकदम से क्या होता है? दिव्य सुगंधित हो जाता है भगवान के नाम से। सारी प्रकृति जैसे खिल गई तो हमारा ये जीवन भी सारा खिल जाता है और सदा सदा के लिए हम राम जी के हो जाते हैं। और भगवान तो कण कण में विराजमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बोलो शंकर भगवान की जय। अब सती के समाप्त होने के बाद भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और जो कल सुना ना अपने सती का दहन हुआ, देवताओं की पूर्ति की, दक्ष का अभिमान दूर किया और भगवान शंकर अब चले गए, देवताओं का मनोरथ पूर्ण किया, उस यज्ञ का की पूर्ति की। अब जब कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर बैठे हैं बट वृक्ष के नीचे, कैलाश पर्वत पर जो है भगवान शंकर बैठते हैं बट वृक्ष के नीचे। और यहाँ पर लिखा है ये जो बट वृक्ष है कैलाश पर, ये 100 योजन ऊंचा है, 100 योजन ऊंचा और 75 योजन इसकी चौड़ाई है। और भोले बाबा निरंतर इसके समाधि लगाकर भगवान श्री राम जी का ध्यान करते हैं। और अब कई लोगों का प्रश्न होता होगा कि भगवान भोलेनाथ बट वृक्ष के नीचे क्यों बैठते हैं? अधिकतर आपने यही सुना होगा ना। ये जो बट वृक्ष होता है इसको भोले बाबा के रूप में भी पूजा जाता है। आपने देखा होगा इसका स्वरूप कैसा होता है, जटाएं बाहर निकली हैं भोले बाबा की तरह। तो ये जो बट वृक्ष है इसकी विशेषता ये है कि जो इसकी शरण में रहता है तो गर्मी में ठंड का एहसास और सर्दियों में गर्मी का एहसास यहाँ पर माने वातानुकूलित। जैसे आपकी ट्रेन होती है ना, ट्रेन होती है जैसे एसी ट्रेन होती है ना, इसमें एसी लगा होता है, गर्मियों में ठंडक पहुँचती है और सर्दियों में वो गर्म ब्लोर लगाते हैं, कुछ लगाते हैं। इसलिए बट वृक्ष का भी ये विशेषता है कि इसमें गर्मी में ठंडक और सर्दियों में गर्माहट। उस प्रकार से जैसे अब पीपल को ब्रह्मा के रूप में पूजा जाता है,
विष्णु के रूप में भी पूजा जाता है, ब्रह्मा के रूप में भी पूजा जाता है। पीपल के भी बड़े लाभ हैं, पर समय नहीं है, आज हमने बड़े आगे पहुंचना है और समय का सदैव अभाव ही रहता है। तो बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर बैठे थे और वहां पर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार महा ऋषि, ऋषियों में अग्रगण्य, ऋषियों में इतने अग्रगण्य कि एक बार बैकुंठ गए, बैकुंठ में द्वारपालों ने रोक दिया, और जब रोक दिया द्वारपालों ने तो दोनों द्वारपालों को श्राप दे डाला, जाओ तुम दैत्य हो जाओ, और उनको दैत्य बना दिया। चारों ऋषि आए और भोले बाबा का दर्शन किया और भोले बाबा से कुछ प्रश्न कर रहे थे। सत्संग हो रहा है भोले बाबा जी के साथ, तो भोले बाबा जी उत्तर दे रहे थे। इस बीच वहां पर देवता पहुंच गए, सब देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर की स्तुति की, भोले बाबा की स्तुति की, और भोले बाबा ने सब देवताओं का स्वागत किया। उस परम तत्व के रूप में स्वागत स्तुतियां गाने लगे और कहते हैं, हमारे गुरुजी कहते हैं, ये जीव जो है अनादि काल से दौड़ रहा है। ये जीव अनादि काल से दौड़ रहा है, और दौड़ता कब तक है? जब इसकी दौड़ समाप्त होने वाली नहीं है। होती कब है? जब ये जीव परम तत्व को प्राप्त कर लेता है, शिव को प्राप्त कर लेता है, दौड़ समाप्त। जैसे नदियां हैं ना, नदियां कब तक बह रही हैं? अनादि काल से, और नदी की दौड़ हजारों लाखों किलोमीटर के बाद समाप्त कब होती है? जब वो समंदर में विलीन हो जाती है। तो तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि सरिता जल जल निधि महु जाई, होय अचल जिमि जीव हरि पाई। नर और जानवर में यही फर्क है कि जो नर है वो परमात्मा को, नारायण को प्राप्त करता है, परंतु बाकी योनियों में जानवर उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। अब सती चरित्र सुनाया ब्रह्मा जी ने नारद जी को। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सती चरित्र सुनाया। नारद जी ने फिर पुनः प्रश्न किया कि हे पिताजी, सती ने जब शरीर को छोड़ दिया, शरीर का त्याग किया, उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने कौन सा शरीर धारण किया? शिव चरित्र सुनाने से शांति मिलती है, शिव चरित्र सुनने से शांति मिलती है। इसलिए पिताजी, आप हमें भगवान का दिव्य चरित्र सुनाते हुए सती ने कहां पुनः जन्म लिया और भोले बाबा को कैसे प्राप्त हुई, ये सुनाने का प्रयास करें। भगवान नारायण ने, नारद जी जब अशांत हुए तो एक ही बात कही, जपहु जाए शंकर सतनामा, होई ही हृदय त्रुत विश्रामा। जाओ 100 नाम भगवान शंकर का जाप करो, तुम्हें शांति मिलेगी। उसी प्रकार से ये जीव जो भटक रहा है जगह जगह पर, अनादि काल से ये शांत नहीं हो पाता, तो फिर जब ये भगवान के दिव्य नामों का गुणानुवाद करता है तो फिर ये इसकी दौड़ समाप्त हो जाती है, ये शांत हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की। तो यहां पर ब्रह्मा जी ने अब पुनः नारद जी को भगवान भोलेनाथ के दिव्य कथाएं एवं प्रसंग सुनाना आरंभ किए कि किस प्रकार से सती ने पुनः दूसरा शरीर धारण किया।
अब आपको ये समझना है, यहां लिखा है शिव महापुराण में कि नहीं स्वात्मा रामम विषय मृगतृष्णा भ्रमयति। जिसे आत्मा की अनुभूति हो जाती है, ऐसा ऐसा व्यक्ति विषयों के पीछे नहीं भागता। विषयों के पीछे वो भागता है क्योंकि विषय इंद्रियों का भोग है, आत्मा का भोग विषय नहीं है। शिव महापुराण में लिखा तो बहुत कुछ है, परंतु हमें उस विधि से आपको बताना पड़ता है जिस विधि से सब लोग सुन सके। बहुत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग शिव पुराण में किया गया है। संस्कृत तो सरल है, परंतु जो विधियां बताई गई हैं शास्त्रों की, पुराणों की, वेदों की, वो बहुत क्लिष्ट है, समझनी बहुत जटिल है। इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच बीच में शिव पुराण का रस भी आपने चखते रहना है, कथाओं का आनंद तो लेना ही है। तो यहां कहा गया जो विषयों के पीछे भागता है उसकी आत्मा कभी संतुष्ट नहीं होती। आत्मा का जो भोग है वो क्या है? आत्मा का भोग है भजन और आत्मा का भोग है कथा। भगवान शिव की कथा से, भगवान कृष्ण की कथा से, राम कथा से, भगवती की कथा से ये आत्मा तृप्त होती है। ये आत्मा किन्हीं विषयों से तृप्त होने वाली नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए विषयों के पीछे नहीं, थोड़ा थोड़ा आत्मा को भी आप तृप्त करने का प्रयास करें। कबीरदास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, हमने लिखा अपने पास। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा अपने लिए कह रहे हैं, कबीरा यह जग आई के बहुतक कीने मिंत, जिन दिल देने एक को ते सोवे निश्चिंत। क्या कहा? कबीरा यह जग आई के। अरे संसार में आके कबीरदास ने कहा, लिखा, कहा अपने लिए कि बहुतों के पास गए, बहुत मिन्नतें की, जब दुखी होते हैं तो बहुत, लेकिन क्या देखा? बहुतों से प्यार प्रेम से करने से कोई लाभ नहीं हुआ, दुख में कोई साथ नहीं देता। और हमारे बड़े अच्छे वक्ता हैं एक वृंदावन से, श्री इंद्रेश उपाध्याय जी, अभी उनका वक्तव्य भी हम सुन रहे थे 2-4 दिन पहले। कह रहे थे कि किसी से ज्यादा मित्रता मत करो, ज्यादा लोगों से प्रेम मत रखो, और हो सके तो इस समाज से, संसार से तटस्थ होने का प्रयास करो, आत्मानंदी बनने का प्रयास करो। ज्यादा मित्र रखोगे, ज्यादा लोगों से प्रेम करोगे तो भैया ध्यान रखना, जितने ज्यादा मित्र बनाओगे उतने उनसे क्या होगा? अपेक्षा होगी, मेरे दुख में साथ देंगे, मुझे रुपया देंगे, मेरी सहायता करेंगे, और दुख भी उतना ही होगा जितने मित्र होंगे, क्योंकि साथ तो कोई देने वाला नहीं। दुख में सब साथ छोड़ देते हैं। और महाराज, जिन दिल देने एक को तेव सोवे निश्चिंत, जिसने एक में अपनी श्रद्धा रखी वो निश्चित नींद में सोते। कौन सी नींद? ये शांति की नींद कब प्राप्त होती है? जब एक में अपनी श्रद्धा होती है। और महाराज, ये जीव चिंता करता है, मनुष्य चिंता करता है, चिंता करता है। अरे भाई, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुर्दा को प्रभु देते हैं लकड़ी कपड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। अरे मरे हुए का भी भगवान जुगाड़ कर देते हैं, लकड़ी का, कपड़े का, आग का, और जिंदा मनुष्य जो है
24 घंटे आठों पहर चिंता में रहता है, चिंतित रहता है, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। और चिंता चिता समा प्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषतः। देखो ध्यान से सुना, ध्यान से सुनने वाली बात है। चिंता और चिता इन दोनों में मात्र एक बिंदी का फर्क है, ठीक है ना। चिंता चिता समा प्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषता, परंतु काम इनके कैसे हैं, बिंदु का अंतर है। लेकिन सजीवम दहते चिंता, जीवित को चिंता जलाती है और निर्जीवम दहते चिता, चिता जो है मरे हुए को जलाती है। काम भी एक ही कर रहे हैं, बिंदु का ही फर्क है। काम जलाने का कर रही है चिता भी और चिंता भी, लेकिन ये जो जिंदा को जलाती है ना, ये खतरनाक है। मरे हो के जलाने वाले इतने खतरनाक नहीं है, खतरनाक है जो जिंदा को जलाती है। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। एक बार पार्वती जी ने पूछा, भोलेनाथ आप अपने किस भक्त को क्या देते हैं, किस प्रकार के भक्त को आप क्या देते हैं, पार्वती जी ने पूछा। तो भोले बाबा ने कहा, चलो पार्वती तुम्हें दिखाता हूं कि मैं अपने भक्तों को, किन भक्तों को क्या प्रदान करता हूं और किन भक्तों को क्या। तो एक ब्राह्मणी का रूप पार्वती ने बनाया, एक ब्राह्मण का रूप भगवान शंकर ने बनाया। किसने, बोलो। अब मुझे थोड़ा सचेत भी करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ढीले हैं आप लोग, थोड़े से हो जाते, इस समय हो जाते हैं थोड़े थोड़े, सब नहीं, हमें दिखते रहते हैं। इसलिए दोनों ने ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप बनाया और चले गए, एक किसान के पास पहुंच गए। अब किसान के पास 50 गौएं थी, दूध दूह रहा था, और ब्राह्मण ब्राह्मणी बने। भोले बाबा और पार्वती ने कहा, भोले बाबा ने कहा, अरे भक्त बहुत भूख लगी है, थोड़ा दूध दे दे भाई। और जो फटकार लगाई उस 50 गौओं वाले किसान ने, अरे पंडित जी अभी थोड़ा चले जाओ, सुबह सुबह का समय है, अभी दूध निकाल रहा हूँ, दूध कहीं बेचूंगा, अभी बोहनी भी नहीं की और आगे मांगने वाले, घर बसा नहीं और मांगने वाले दरवाजे पे। इसलिए जब ऐसी फटकार दी तो भोले बाबा ने कहा, जाओ तुम्हारी 50 से 100 गौएं हो जाए। आशीर्वाद दिया, चल पड़े, पार्वती के साथ चले। अब दूसरे किसान के पास पहुंच गए। दूसरे किसान को कहा, अरे भक्त थोड़ा भूख लगी है, कुछ दूध दे दे। और उसके पास एक ही गाय थी। कितनी? एक। उसने कहा, आओ पंडित जी महाराज आओ, हमारे सौभाग्य हैं आप आए हैं। जो दूध बेचकर वो गुजारा करता था बेचारा, एक गाय का उसने क्या किया, वो भोले बाबा को और पार्वती, जो पंडित और ब्राह्मण और ब्राह्मणी बने हैं, दे दिया। और भोले बाबा ने उस ब्राह्मण बने, भोले बाबा ने उसी समय दूध का भोग लगाया और कहा उस किसान से, जाओ हमारा आशीर्वाद है तुम्हारी ये गाय भी मर जाए। क्या है? आशीर्वाद। पार्वती ने कहा, भोले बाबा ये कैसा? भोले बाबा जी से कहा, स्वामी ये कैसा न्याय है? आपने, जिसने आपको फटकारा उसको तो आपने 100 गौएं का आशीर्वाद दे दिया, और जिसकी बेचारे की एक थी, गरीब था। तो भोले बाबा ने कहा, ऐसी कृपा करता हूं मैं भक्तों के ऊपर। उसने मुझे फटकार दिया, 50 गौएं हैं उसके पास, मेरा नाम लेने का टाइम नहीं है। हाँ, थोड़ा सा समय निकालता है वो मुझे पूजन के लिए। अब इसका भाव मैंने देख लिया, इसको आशीर्वाद दे दिया, तेरे 100 हो जाएंगे। जो पूजा के लिए थोड़ा सा टाइम इसको मिलता है वो भी नहीं मिलेगा जब 100 गौएं होगी। और ये भक्त मेरा बड़ा, मेरी पूजा करता है, और भक्ति करता है, पूजा करता है, थोड़ा सा इसको गौ का भी काम करना पड़ता है।
तो इसलिए मैंने इससे इस गौ को अलग कर दिया। अभी और जब कृपण होगा, गरीब होगा, तो ये फिर क्या करेगा? जब ये कृपण हो जाएगा तो ये फिर मेरी पिंडी के पास आके अपना सुख दुख मुझसे कहेगा और इसे मैं शिव धाम प्राप्त करवा दूंगा, अपने धाम ले आऊंगा सदा सदा के लिए। भगवान ऐसी कृपा करते हैं। भोले बाबा की लीला न्यारी है। बोलो शंकर भगवान की। तो इस प्रकार से सुंदर दृष्टांत सुनाते हुए आइए आगे बढ़ें। तो भगवान कृष्ण की भी चाल ऐसी टेढ़ी है। टेढ़ी चाल, टेढ़ा मुकुट, टेढ़ी टांग। तो भगवान शंकर की यही लीलाएं, भगवान परमात्मा की ऐसी ही लीलाओं से अपने भक्तों को सराबोर करते हैं परमात्मा। तो आइए बड़े भाव के साथ थोड़ी देर के लिए, 2 घड़ी के लिए संकीर्तन